तो गरीब माँ की चार बेटियां आखिर बिन ब्याहे पेट से कैसे हो गईं? इन चार बेटियों को हमला किसने किया? रोंगटे खड़ा कर देने वाला यह वीडियो आपको बार जरूर सुनना चाहिए। आखिर इस हमला का विषय सुनकर पूरे गांव में कौतूहल कैसे मच गया और उस माँ पे क्या गुजरा जिसकी सात में से चार बेटियां पेट से हो गईं। तो आइए मित्रों, इस घटना को शुरू ही कर लेते हैं। राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी फरियादी अपने अपने फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे और राजा सबका समाधान निकाल रहे थे। तभी एक बूढ़ी माँ उस सभा में पहुंची और जाकर राजा के सामने बैठ गई। राजा ने सबकी फरियाद सुनी तो बूढ़ी माँ की भी बारी आई। राजा ने उससे पूछा, बताओ अम्मा, तुम्हारी क्या फरियाद है? बूढ़ी माँ ने कहा, इधर उधर देखने के बाद से, नहीं राजा साहब, मैं यहाँ नहीं बता सकती। राजा ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम यहाँ नहीं बता सकती? बूढ़ी माँ कहने लगी, राजा साहब, मेरी जवान बेटियां हैं। यदि मैं अपनी फरियाद यहाँ कह दी तो मुझे डर है कि कल को मेरे घर में कोई घुस जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरा इन सात बेटियों के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप मेरी फरियाद अकेले में सुने। वजीर थोड़ा नाराज हुआ कि वह फरियाद क्यों नहीं बोल रही है, लेकिन राजा साहब ने वजीर को रोकते हुए कहा, ठीक है अम्मा, आप मेरे साथ आ जाओ। राजा साहब एक कमरे में गए और वहां जाकर बोला, बताओ अम्मा, आपकी क्या फरियाद है? बूढ़ी माँ कहने लगी कि राजा साहब, मेरी सात बेटियां हैं और मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। जब वह पैदा हुई उसके कुछ समय के बाद से वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं लोगों के घर जाकर चूल्हा चौकी करता हूँ, बर्तन साफ करती हूँ और उससे जो कुछ पैसे होता है उन पैसों से मैं अपने परिवार की परवरिश करती हूँ। मेरी बेटियाँ बहुत ही नेक हैं। वह अपना काम पूरा करने के बाद से घर के काम में सहयोग करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। लेकिन अचानक मेरी बड़ी बेटी के पेट में काफ़ी तेज दर्द हुआ और कुछ समय के बाद से मैं जब उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी पेट से है। मैं तो सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही डांटा बोला, लेकिन मेरी बेटी बार बार यही कहती रही कि अम्मा, मैं ये नहीं जानती आखिर मेरे पेट में यह बच्चा कैसे आया। और उसके रोने गाने की दशा सुनकर मैं भी चुप हो गई। मुझे पता है कि मेरी बेटियां गलती नहीं कर सकती हैं। राजा साहब इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद से मेरी बड़ी बेटी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही समय के बाद से उससे जो छोटी मेरी बेटी है वह पेट से हो गई और फिर उसका भी पता चला तो मैंने उसे भी बहुत ज़्यादा बोला, लेकिन उसका भी कुछ ना निकाल सका। इस तरह से एक दो करते करते तीन चार बेटियां मेरी पेट से हो गईं। राजा साहब, मैं किसके सामने अपनी फरियाद लेकर जाऊं? मैं क्या करूं? मैं बहुत ही बेबस थी, इसलिए आज मैं आपके साथ आपके पास आई हूँ। राजा साहब ने जब इस घटना को सुना तो वह भी हैरत में पड़ गए। आखिर ऐसा कौन है जो उनके राज्य में इतना बड़ा बड़ा गुनाह कर रहा है और उसे मौत का खौफ भी नहीं है। राजा साहब ने बूढ़ी माँ को बोलते हुए कहा, आपकी जब पहली बेटी पेट से हुई थी तो आपको तभी आना चाहिए। आपकी बाकी बेटियों को तो मैं बचा लिया होता। बाकी जब आपकी चार बेटियां पेट से हो गईं तब आप मेरे पास आ रही हो। बेवा औरत कहने लगी कि राजा साहब, मुझे डर था कि मैं यदि इस घटना को बताऊंगी तो हो सकता है मेरी बेटियों की शादी कभी ना हो पाए, इसलिए मैं शांत बैठी थी। लेकिन देखते देखते जब पानी सर से ऊपर चला गया तब मैं आपके पास आई हूँ, जब मेरी सात में से चार बेटियां पेट से हो गई थी। राजा साहब, आप कोई न कोई तरकीब निकालिए, उस तिंदे को ढूंढिए जिसने मेरी बेटियों के साथ ऐसा गलत हरकत किया है। राजा साहब ने कहा, ठीक है माता, तुम अपने घर जाओ, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। वह जब बूढ़ी माँ अपने घर चली गई तो राजा साहब के जो वजीर थे वह उनके पास आए और राजा साहब को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखकर उनकी परेशानी का सबक जानने के लिए पूछने लगे, क्या कह रही थी वह बूढ़ी औरत? राजा साहब ने उसे सारी कहानी बता दी और कहा कि देखो, मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकता जब तक इस बूढ़ी औरत के दोषियों को सजा ना मिल जाती। दोनों काफी तक सोच विचार करते रहे, लेकिन उसके कुछ समय के बाद से वजीर ने कहा कि राजा साहब, मेरे पास एक आइडिया है।
हम लोग उस तरीके से उस दरिंदे को पकड़ सकते हैं। राजा साहब ने कहा, बताओ मुझे। उस वजीर ने कहा कि राजा साहब, दीवारों के भी कान होते हैं, शायद वो भी सुन ले, इसलिए मैं इसे आपको कान में बताऊंगा। राजा साहब के कान में जब वजीर ने उस विचार को रखा तो राजा साहब भी खुश हुए, वजीर भी खुश हुआ। और प्लान के मुताबिक सायंकाल के समय उस वजीर ने एक बकरी को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। बूढ़ी औरत ने जब वजीर को अपने घर के पास आते देखा तो पूछने लगा कि भला आप यहाँ क्यों आए हैं और इस बकरी का क्या करना है। वजीर ने कहा, देखो अम्मा, तुम बिल्कुल ही ना घबराओ, मैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए ही हूँ और मेरे साथ 2 सैनिक भी हैं। मैं इस बकरी को छत पर बांधकर चले जाऊंगा और यह दोनों सैनिक तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। तुम चुपचाप रोज की तरह खाना पीना और सो जाना और रात में कभी जगने की आहट भी मत करना, जिससे कि किसी को ये ना पता चल सके कि मैंने यह चारा क्यों बिछाया है और वह दुष्ट दरिंदा आए और उसे पकड़ा जा सके। वजीर ने उन दोनों सैनिकों को यह इत्तला दे दी कि दोनों सावधान रहना और जैसे ही कोई आवाज सुनाई दे तुम सतर्क हो जाना और तुम उस दरिंदे को जरूर पकड़ लोगे। प्लान के मुताबिक वजीर वहां से चला गया और दोनों सैनिक जागते रहे। रात्रिकाल के समय जब आधी रात हुई तब अचानक बकरी ने जोर जोर से आवाज देना शुरू कर दी। बकरी की आवाज इतनी तेज थी कि अगल बगल के लोग भी उस आवाज से परेशान होने लगे और जैसे ही वह दुष्ट घर के अंदर प्रवेश किया, दोनों सैनिक पहले से ही इत्तला थे और दोनों सैनिकों को पता चल गया था कि वह अंदर आ गया है। उन दोनों ने मिलकर झपट्टा मारकर उस दरिंदे को पकड़ लिया और उस दरिंदे को लेकर अगले दिन सुबह राज दरबार में पेश किया गया। बूढ़ी औरत की 7 बेटियां, राजा साहब और वजीर, बस इतने लोगों की एक सभा बुलाई गई। राजा साहब ने उस दुष्ट से पूछा कि बताओ, तुमने इतनी बड़ी जुल्म करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें डर नहीं था कि तुम्हें यदि पता चलेगा तो मार दिया जाएगा? दरिंदे का चेहरा नकाब से ढका हुआ था कि उसके चेहरे को बेनकाब किया गया। वह बूढ़ी औरत के साथ साथ 7 बेटियां पौशक्का रह गई। आखिर ये तो उसके सगे चाचा थे और उन्होंने इन बेटियों के साथ इतनी बड़ी हिकामत कर दी। बूढ़ी औरत उसे बोलने लगी, धिक्कारने लगी, अरे तुम तो एक बाप हो और बाप का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी बेटियों की रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे, लेकिन तुम एक सगे चाचा होते ही अपनी बेटियों के साथ ही ऐसा जुल्म कर दिया। बूढ़ी औरत ने उसके मुंह पर थूक मारा। चाचा साहब ने कहा, तुम ये बताओ, तुमने यह गुनाह क्यों किया? तब जालिम शख्स ने बोला, देखिए, इसके पिता और मैं दोनों बचपन से जब तक बड़े नहीं हुए साथ साथ रहे। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, जानते थे, लेकिन दिक्कत तब हुई जब मेरे बड़े भाई की शादी हो गई और शादी के बाद से वह अपने परिवार में खोता रहा। वह मेरे पर ध्यान नहीं देता था, मैं अकेला पड़ता रहा और धीरे धीरे वह अपने परिवार में, बेटों में, बीजियों में इतना बिजी हो गया कि मेरे लिए उसके पास समय नहीं बचा और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद से यह 7 बेटियां थी और यह मेरी भाभी। मैंने इससे बोला भी था कि बेटी अब जवान हुई है, इसकी शादी करा दो, लेकिन यह नहीं मानी और यह उसे पढ़ने लिखने जाने देने लगी और मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और एक हकीम के पास जाकर एक ऐसी जड़ी बूटी बनवा ली जिसको सुंघाने के बाद से किसी की 4-5 घंटे के लिए नींद बिल्कुल ही बेहोशी की हालात में हो जाए। और मैंने वही तरीका अपनाया और जब जिसको हमला करना होता था मैं अगर इन लोगों को वह सुंघा देता या सोई रहती और उसके बाद से लोगों को पता भी नहीं चलता और ये हमला हो जाती थी। इस तरह से मैंने 4 बेटियों के साथ ऐसा किया और मैं अपने भाई की दुश्मनी का बदला ले रहा था। राजा साहब ने कहा, अरे दुष्ट, ये तुम्हारी बेटियों के मुताबिक थी और तुमने अपने भाई से बदला नहीं लेकर इन बेटियों से बदला लिया। इतनी बड़ी गुनाह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा साहब ने अपने वजीर को संकेत किया और वजीर ने देखते ही देखते उस दुष्ट आत्मा का सर धड़ से अलग कर दिया और उन बेटियों को इंसाफ दिलाया।
बूढ़ी औरत के सामने उसकी जो दोषी थे वह इस दुनिया को छटपटा छटपटा कर अपना शरीर त्याग दिया। राजा साहब ने कहा, देखो अम्मा, ये भी तुम पे गुनाह हो रहा है, तो ठीक उसी समय बताओगी तो बात की बेटियों को भी बचाया जा सकता था, लेकिन तुमने बताने में ही देर कर दी, इसलिए मुझसे जो हो पाया मैं किया हूँ। अब राजा साहब ने अपने 4 सबसे अच्छे सैनिकों को बुलाया और उन चारों बेटियों के साथ उनकी शादी करा दिए। बूढ़ी माँ से कहा कि देखो अम्मा, जब यह बेटियां तीनों जवान हो जाएं, तब मेरे पास आ जाना और मैं इनकी भी शादी कराने का जिम्मा लेता हूँ। तुम्हारे पर कभी किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं आएगा और तुम्हारी बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी। इस प्रकार से राजा साहब के फैसले ने बूढ़ी माँ का दिल जीत लिया और बूढ़ी माँ खुशी खुशी अपने घर को चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा करें और कहीं भी समाज में यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी, कोई गलती करते हुए नजर आए, रोकने का जरूर प्रयास करें।